दोस्तों आज है 27 जून और ये रही आज की कुछ खास खबरें। दोस्तों शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो सिंगापुर फ्लैग्ड एक शिप पर हमला हुआ था और उसमें आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये हमला ईरान ने किया था। ईरान की तरफ से 4 ड्रोन इस शिप की तरफ फायर करे गए थे, जिसमें बताया गया है कि ये वन वे ड्रोन थे, जिसको सुसाइडल ड्रोन भी बोला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इन 4 ड्रोन में से 3 ड्रोन हमने इंटरसेप्ट कर लिए थे, लेकिन एक ड्रोन जो होता है वो शिप के डेक पर जाके लगता है, जिसपे शिप को काफी ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन शिप इस काबिल रहता है कि वो वहां से आगे बढ़ सके। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने जो ये किया है ये वॉयलेशन ऑफ सीज फायर है। हमारे और ईरान के बीच में जो सीज फायर हो रहा है ये उसका वॉयलेशन है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी बयान आ गया है। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे कंट्रोल करना है ये हम डिसाइड करेंगे, और कोई भी शिप अगर हमारी परमिशन के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करती है तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। दोस्तों ईरान ने गल्फ कंट्रीज को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा वो यूनाइटेड स्टेट का साइड न लें। इसी के साथ मैं आपको बता दूं ओमान की तरफ से भी बयान आ गया है। ओमान ने कहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री नहीं रहेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चार्जेबल रहेगा। ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को साथ में मिलकर कंट्रोल करने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है। फिलहाल तो ओमान की तरफ से बयान आ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आने वाले वक्त में फ्री नहीं रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान का एरिया है उसी के अपोजिट पड़ता है ओमान का एरिया, मतलब कि वो गल्फ ऑफ ओमान भी पड़ जाता है उस एरिया में। ओमान ने कहा कि अगर इस एरिया को क्रॉस करना होगा तो इसमें कुछ फीस भी देनी होगी। दोस्तों आज डोनाल्ड ट्रंप के सिक्योरिटी एडवाइजर रहे जॉन बोल्टन को 5 साल की सजा हो गई। दोस्तों बताया जाता है कि इनके ऊपर 18 केस चल रहे थे। 18 में से आज एक केस का फैसला आ गया जिसमें इनको 5 साल की सजा हो गई है और लगभग $2.5 मिलियन का इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। अब मैं खबर आपको इसराइल की बता दूं। इसराइल के मिनिस्टर ने वहां के लोकल चैनल से बात करते हुए कहा कि हम लेबनान के ऊपर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ गाजा के ऊपर हम जल्द ही फुल कंट्रोल कर लेंगे। अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो इजराइल के मिनिस्टर हैं इनका कहना है कि बहुत जल्द हम पूरे गाजा पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन लेबनान पर कब्जा करने का हमारा इरादा नहीं है। लेबनान के अंदर जितना अंदर हम जा चुके हैं हम वहीं पर रहेंगे, मतलब कि लेबनान को भी छोड़ने का इरादा नहीं है। लेबनान के अंदर जितना अंदर हम हैं वहीं रहेंगे, लेकिन जहां तक गाजा की बात है तो बहुत जल्दी हम गाजा को फुल कंट्रोल कर लेंगे। अब मैं खबर आपको चाइना की बता दूं। दोस्तों चाइना रशिया और यूक्रेन की वॉर को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, और जिस तरह से यूक्रेन अपने ड्रोन की पावर को दिखा रहा है उसको भी चाइना बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और उसी के हिसाब से अपने जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा है। दोस्तों ये वीडियो देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें साफ दिखाया जा रहा है कि चाइना किस तरह से अपने सोल्जर्स को ट्रेन कर रहा है एक पूरी ड्रोन फाइट करने के लिए। इसमें दिखाया जा रहा है कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो जैसे कोई वीडियो गेम होता है उस तरह का रिमोट उनके हाथ में है और वो ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। चाइना जानता है कि आने वाले वक्त में जिसके पास ड्रोन ताकत होगी, जिसके पास रोबोटिक ताकत होगी, वही पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा, और उसी के चलते चाइना अपनी ड्रोन की ताकत को बढ़ाता जा रहा है। इस तरह की ट्रेनिंग देके चाइना अपने सोल्जर्स को ड्रोन ऑपरेट करने में बिल्कुल परफेक्शनिस्ट बना देना चाहता है। दोस्तों अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन लगातार टारगेट कर रहा है रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को, और बताया ये जा रहा है कि रशिया के अंदर अब ऑयल क्राइसिस आते जा रहे हैं। दूसरी तरफ रशिया के जो हॉक मिनिस्टर्स हैं, जो हार्ड लाइनर मिनिस्टर्स हैं, जो हमेशा खुलकर बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि रशिया को यूक्रेन के साथ कोई सीज फायर नहीं करनी चाहिए, कोई डील नहीं करनी चाहिए, और अब रशिया को यूक्रेन के साथ एक रियल वॉर करना चाहिए। यूक्रेन मॉस्को के अंदर तक अपने ड्रोन ला के हमला कर रहा है, हमारी रिफाइनरीज पर हमला कर रहा है। तो ये जितने भी हार्ड लाइनर लीडर्स हैं उनका कहना है कि रशिया को अब अपनी फुल पावर दिखानी चाहिए। तो कुछ लीडर्स ने रशिया के तो यहाँ तक कह दिया है कि जेलेंस्की को एसेसिनेट कर देना चाहिए और यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए। दोस्तों इतनी बड़ी बात कही है इन लीडर्स ने, लेकिन अभी तक पुतिन की तरफ से कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है। पुतिन की तरफ से कल जवाब आया था। पुतिन ने कहा था कि हम यूक्रेन के साथ सीज फायर करना चाहते हैं, जिससे रशिया के जो लीडर्स हैं वो नाखुश हैं। उनका कहना है कि पुतिन की इस बात से हम खुश नहीं हैं
और पुतिन को अब यूक्रेन के साथ फुल वॉर करना चाहिए, ऐसी वॉर जो रशिया अपनी फुल कैपेसिटी के साथ लड़े। रशिया अभी अपनी फुल कैपेसिटी के साथ यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है दोस्तों, ऐसा कहना है रशिया के इन लीडर्स का। देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी कोई फाइनल ओपिनियन नहीं आया है, लेकिन जितने भी रशिया के लीडर्स हैं वो पुतिन के ऊपर दबाव बनाते जा रहे हैं कि कुछ अब हार्ड अटैक करना पड़ेगा रशिया को यूक्रेन के अंदर, क्योंकि रशिया को सपोर्ट हासिल है यूएसए का। और ये बात साबित भी हो गई दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करे थे रशिया ने यूक्रेन की तरफ, जिसको यूक्रेन ने इंटरसेप्ट किया अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से। ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, रशिया के जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट करा जा रहा है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से, और ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने दिया है यूक्रेन को। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, क्योंकि पूरी यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका की पूरी पावर इस वक्त यूक्रेन के साथ है। तो इन मिनिस्टर्स का कहना है कि रशिया अभी अपनी फुल पावर के साथ नहीं लड़ रहा है और रशिया को अपनी फुल पावर के साथ लड़ना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है, मैं अपडेट न्यूज़ लेकर आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।